एक अमीर परिवार की महिला अनाया हर सुबह अपने पति आर्यन के साथ कार में बैठकर शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों से ऑफिस जाती थी। उनके लिए ट्रैफिक सिर्फ एक रुकावट थी, लेकिन रेड सिग्नल पर रुकते ही कुछ ऐसा होता था जो उनके दिल को छू जाता। हर रोज छोटे-छोटे बच्चे उनकी गाड़ी के पास आते, कुछ सामान बेचते, कुछ भीख मांगते। उनमें से एक था अजय, न तो उम्र ज्यादा न कद लंबा, सिर्फ 10 से 11 साल का मासूम बच्चा। कभी वह गुब्बारे लेकर आता, कभी पुरानी किताबें, कभी रंग बिरंगे फूल। उसकी बातें इतनी प्यारी थीं कि सुनकर लगता जैसे कोई फरिश्ता सड़क पर उतर आया हो। एक दिन अजय खिड़की के पास आया और बोला, आंटी, गुब्बारे लीजिए, आपके बच्चे बहुत खुश होंगे। अनाया मुस्कुराई, मैं गुब्बारे का क्या करूं? अपने बच्चे को दे दीजिएगा। अजय मासूमियत से बोला, अरे, मेरे बच्चे नहीं हैं। अनाया हंसते हुए बोली। अजय ने सिर हिलाया, आंटी, सुबह से एक भी नहीं बिका, ले लो ना। अनाया ने 2 गुब्बारे खरीदे और कार आगे बढ़ गई। कुछ दिनों बाद वही सिग्नल, लेकिन इस बार अजय के हाथ में किताबें थीं। अनाया ने हंसकर पूछा, आज गुब्बारे क्यों नहीं? अजय भोलेपन से बोला, आंटी, गुब्बारे फट जाते हैं, आज किताब ले लीजिए, बस 20 रुपये की है। अनाया ने जरूरत ना होने के बावजूद किताब खरीद ली। धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब सी लगाव की डोर बनती गई। हर बार गुजरते हुए अनाया कुछ न कुछ खरीदी और चुपचाप नोट उसकी हथेली में दे देती। अजय की मासूम मुस्कान उनके दिल में उतर जाती। लेकिन एक दिन वही सिग्नल, वही हलचल, अजय नहीं। अनाया बेचैन होकर बाहर झांकी। दिल जैसे कह रहा था, आज वो नहीं दिखेगा। तभी कुछ बच्चे भागते हुए आए। मैडम, आप अजय को ढूंढ रही हैं। कहाँ है वो? अनाया की सांस अटक गई। दीदी, एक्सीडेंट हो गया, एक कार ने टक्कर मारी और भाग गई, सिर फट गया। अनाया के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगे। दिल में अजीब टीस उठी, अजय के लिए और किसी अनकही याद के लिए। लेकिन सच ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। अजय कोई और नहीं था, वही उनका खोया बेटा था, जिसे मजबूरी में जन्म के बाद अलग कर दिया गया था। अनाया ने घबराई आवाज में पूछा, क्या आप मुझे उसके घर ले जा सकते हैं? बच्चों ने तुरंत कहा, हाँ आंटी, घर बिल्कुल पास है। अनाया ने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में बेचैनी थी। मुझे यहीं उतार दो, मेरा दिल कुछ अच्छा नहीं कह रहा, मुझे उसे देखने जाना ही होगा। आर्यन ने गहरी सांस ली। ठीक है, तुम चले जाओ, पर फोन करते रहना। अनाया छोटे बच्चे के साथ कार से निकल पड़ी। जैसे ही वह घर के पास पहुंची, उसकी नजर बुजुर्ग महिला कमला पर पड़ी। देखते ही अनाया ठिठक गई। बुजुर्ग महिला ने भी उसे देखा और फूट फूट कर रोने लगी। मैं तेरे बेटे को बचा नहीं पाई। उसकी कांपती आवाज सुनकर अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या क्या यह मेरा अजय है? कमला ने सिर हिलाया। हां, यही तेरा अजय है। एक्सीडेंट हो गया। अनाया ने तुरंत पूछा, वो कहां है? कैसी हालत है? कमला ने थरथराते हुए बताया कि उसे अस्पताल ले जाया गया है। अनाया का मन अतीत में लौट गया। साल 2020 में कोलकाता की रहने वाली तब 19 साल की अनाया ने राहुल से प्यार किया। परिवार के विरोध के बावजूद दोनों भागकर शादी कर बैठे। 1 साल बाद उनका बेटा अजय हुआ। लेकिन राहुल का सच सामने आया। वह खतरनाक गैंग से जुड़ा था। अनाया ने उसे रोकने की कोशिश की, पर नाकाम रही। अंततः राहुल की मौत हो गई और अनाया ने अपना बच्चा माता पिता के भरोसे छोड़ दिया ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो। समय बीता। अनाया का परिवार उसके लिए अच्छे और सुसंस्कृत आर्यन का रिश्ता तय कर देता। शादी के बाद अनाया मुंबई आ गई। आर्यन के साथ जीवन खुशहाल था, पर अजय की यादें हमेशा दिल में रह गईं। अजय अपनी दादी कमला के साथ मुंबई आया। शरारती, जिज्ञासु और मेहनती अजय ने रेड सिग्नल पर गुब्बारे, किताबें और फूल बेचना शुरू किया। बिना पहचान के उसकी असली मां अनाया उसके करीब थी, पर पहचान नहीं पाई। फिर वही दिन आया जब अजय का एक्सीडेंट हुआ। अनाया ने अस्पताल जाकर देखा। अजय बिस्तर पर था, घायल पर जीवित। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। अनाया ने उसकी ओर झुककर कहा, मैं आंटी नहीं हूं, मैं तुम्हारी मां हूं। अजय ने अपनी मां को पहचानते हुए उसे गले लगा लिया। बरसों का दर्द, अपराध, प्यार और बोध आंसुओं में बह गया। आर्यन को पूरी सच्चाई पता चली।
गुस्से और आश्चर्य के बावजूद उसने अनाया और अजय के रिश्ते को स्वीकार किया। एक हफ्ते बाद अजय घर आ गया और परिवार फिर से एक हो गया। अब अनाया, आर्यन, अजय और उनका छोटा भाई बहन साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। कहानी हमें यही सिखाती है कि प्यार में अपने परिवार और जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।